नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा जाति जनगणना के परिप्रेक्ष्य में बदलती राजनीति की। वो राजनीति जो कि कभी बड़े वर्गों के हिसाब से चलती थी, जैसे कि आप एलिट वर्ग या सवर्ण जातियां आप कह सकते हैं, उनसे चलती थी। वो राजनीति अब दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के ओर खिसकती दिख रही थी। आज का दिन अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्गों को अपने पाले में खींचने के संबंध में रहा। बसपा सुप्रीमो मायावती, जो कि सबसे ज़्यादा अपने पार्टी और अपने राजनीतिक भविष्य के लिए चिंतित हैं, वो आज फिर से 5 साल के कार्यकाल के लिए दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ली गई हैं। पहले ये खबर थी कि उनके भतीजे आकाश आनंद संभवतः अध्यक्ष बन सकते हैं दल के, लेकिन उन्हें अभी राष्ट्रीय समन्वयक के पद पर ही रखा गया है और उन्हें अभी संभवतः और अन्य चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी देकर उनके कद को अभी बढ़ाया जाएगा। संगठन में उनकी सेवाएं ली जाएंगी, जैसा कि सूत्र जानकारी दे रहे हैं। दूसरी ओर दलित वोटों पर अपने एकाधिकार का दावा करने वाले भीम आर्मी के सर्वेसर्वा आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने अपनी पार्टी का हरियाणा राज्य में विस्तार करने के लिए जेजेपी यानी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी से गठबंधन कर लिया है। सीटों की बात भी फाइनल हो गई है। 90 सदस्यीय सीटों वाले हरियाणा राज्य में 70 सीटों पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण का चुनाव। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में जेजेपी का भी गठबंधन हुआ था, लेकिन खास वो परिणाम नहीं आए। लेकिन विधानसभा के चुनाव में आज जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिसमें कि ये साफ तौर पर बताया गया कि दलितों और पिछड़ों को एक साथ लाने और उनकी राजनीति को धारदार बनाने के लिए ही ये गठबंधन किया गया है। और सबसे ज़्यादा एक जो राजनीतिक डेवलपमेंट हुआ, जिसको लेकर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में भी खदबदाहट की स्थिति रही, बल्कि उनके दल के कई नेता दौड़े दौड़े बीजेपी शीर्ष नेतृत्व तक से गुहार लगाने आ गए। झारखंड राज्य में आपने अभी देखा होगा, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के घाव को कुरेदने की कोशिश बीजेपी ने की, जिसमें वो सफल भी रहे। लेकिन चंपई अपने साथ न तो हेमंत सोरेन यानी कि झारखंड मुक्त मोर्चा में विभाजन करा पाए, न वो विधायक ही इतने ला पाए, लिहाजा उनकी एंट्री को टाल दिया गया था। लेकिन कोहान क्षेत्र में जहां वो
करीब 14 सीटें झारखंड इलाके की हैं। वहाँ अच्छा खासा रसूख है चंपई सोरेन का। उसके सहारे भारतीय जनता पार्टी ने एक दांव खेलने की कोशिश की है और उनके सहारे झारखंड में आदिवासियों वोटियों में सेंध लगाने की, जो कि अभी तक झारखंड मुक्त मोर्चा के तरफ थोक वोट के रूप में जाते रहे हैं। खासकर जब से हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया है उसके बाद आदिवासियों का एक तरफा सा झुकाव उनके पक्ष में दिखाई देता है। तो चंपई सोरेन के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है और 30 तारीख को चंपई सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। पहले उन्होंने अपना राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया था, लेकिन संभवतः समय कम होने और पैसे की व्यवस्था न होने के कारण हमारे ख्याल से दल बनाने से पीछे हट गए चंपई सोरेन। अब भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से सेवा कर रहे अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी जैसे आदिवासी नेता चंपई के दल के प्रवेश के खिलाफ हैं। हालांकि उन्होंने अपनी नाराजगी से भाजपा हाईकमान को अवगत करा दिया है, बावजूद चंपई सोरेन को दल में शामिल करने से निश्चित तौर पर जो वर्षों से प्रतिबद्ध आदिवासी नेता हैं उनकी भावनाएं तो आहत होंगी ही और उनका कद भी घटेगा। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने इनके कद को घटाने के लिए ही, जो कि गुजरात लॉबी लगातार इस तरह के काम करती रहती है कि वो जनाधार भले प्रदेश के किसी भी नेता को भाव नहीं देती और उसकी जगह बाहर से आयात कार्यकर्ताओं को मौका देती है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को बवाल भी हुआ और भारतीय जनता पार्टी को अपने ही कार्यकर्ताओं से परेशान होकर वो सूची भी वापस लेनी पड़ी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में बनाई गई थी। खैर, इस संबंध में फिर कभी हम एक वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरह से जाति जनगणना को मुद्दा बनाकर इंडिया गठबंधन ने देश की राजनीति को बदलने की कोशिश की है, वो भारतीय जनता पार्टी जो कभी जाति जनगणना के खिलाफ थी, इंडिया गठबंधन पर जाति जनगणना को लेकर सवाल उठाया करती थी, अब खुद ही मजबूर होकर उसी जाति जनगणना की ओर बढ़ रही है। और अंदर खाने की जो जानकारी है, सूत्रों की पुख्ता जानकारी है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने भी जाति जनगणना कराने का मन कर लिया है। इसके पहले वो जाति नेताओं से निश्चित तौर पर अपने दल में शामिल करके, जिस पर कि अभी उन्होंने चंपई सोरेन को अपने दल में शामिल कर रहे हैं और उनको Z+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने का भी फैसला गृह मंत्रालय ने लिया है। वो ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि चंपई सोरेन पर कितना बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी लगाने जा रही है। वो मात्र इसलिए हुआ कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम हुआ, उसने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है, बल्कि सबका विकास, सबका साथ और लाभार्थी योजना, जिसका कि डंका भारतीय जनता पार्टी पीटा करती थी, उसको भी ध्वस्त करने का काम इंडिया गठबंधन में, खासकर यूपी में PDA के जरिए
और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के जरिए करने का काम किया है। मजबूरन भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने से पहले अपने कील कांटों को दुरुस्त करना चाहती है और भविष्य की राजनीति के लिए पिछड़ों, दलितों और आदिवासी मतों को अपने ओर लाकर अपनी स्थिति, जो कि दिनों दिन कमज़ोर हुई है, खासकर इस लोकसभा चुनाव में उनका मत प्रतिशत भी जगह जगह गिरा है, तो दूरदृष्टि से और दूरगामी राजनीति के लिए इन सभी वर्गों को अपने से जोड़ना चाहती है। झारखंड के चंपई सोरेन इसका मात्र एक मोहरा मात्र हैं। देखना ये है कि आगे चलकर चंद्रशेखर रावण और इधर बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच दलित वोटों को लेकर क्या रस्साकशी चलती है, क्या सफलता होती है, क्या भारतीय जनता पार्टी इन दोनों में से किसको अपने साथ लेना चाहती है। इस बात में भी जो मेरे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, जैसा कि चंद्रशेखर रावण ने भी कहा कि वो गठबंधन के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को, हालांकि उन्होंने इसका नाम नहीं लिया, लेकिन उनका स्पष्ट इशारा था कि जिन लोगों ने किसानों को और पिछड़ों को परेशान किया है, दलितों को परेशान किया है, उस दल को फ़ायदा नहीं मिलने देंगे। तो निश्चित तौर पर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की बात बनती भी है तो बसपा से ही बन सकती है। लेकिन फिर यहाँ एक सवाल मौजूद है कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती केवल कुछ समझौतों के कारण अपनी और अपनी पार्टी की हानि तो नहीं करेंगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।